प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अगुवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने भारत की ओर से 5 अमृत तत्व रखे हैं। वो पांचों अमृत तत्व एक प्रकार से हमारे लिए एक कड़ी चुनौती भी है, और जब कड़ी चुनौती पार करेंगे तो बहुत बड़ी सिद्धि भी होगी। 2030 से 2070 तक ये लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी अगली पीढ़ी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि राज्य के स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में इन लक्ष्यों का प्रचार और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के लिए जागृति कर एक जनमानस बनाना, क्योंकि जनमानस में जब तक जागृति नहीं आती है, इसके प्रति समर्पित भाव खड़ा नहीं होता है लक्ष्यों के प्रति, तब तक इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार अपने तरीके से प्रयास करेगी, मगर जनता को जोड़ने की जो बात है उसमें राजभवन ने भी इसकी चिंता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम यही दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी को आज यहाँ पर अपने अपने राज्यों के वृत्त भी रखने हैं। मेरा सभी से एक विनम्र निवेदन भी है कि वृत्त के साथ साथ राज्यपाल महोदय के अधिकार में जो चीज़ें हैं, जैसे ट्राइबल कल्याण है, टीबी है, रेड क्रॉस है, सैनिक कल्याण है, ये सारे विषयों में भी क्या हुआ है वो बहुत संक्षिप्त में आप रखेंगे तो सम्मेलन की सार्थकता को हम बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर पाएंगे। तो मैं अब मेरी बात समाप्त करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपा कर हम सबका मार्गदर्शन करें। राज्यपालों के सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, सभी राज्यपालगण, उपराज्यपालगण एवं प्रशासकगण, आज इस सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आप सबकी उपस्थिति से मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और उसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि हम 2 वर्ष के अंतराल के बाद आज हम मिल रहे हैं। नवंबर 2019 में आयोजित पिछले राज्यपाल सम्मेलन के बाद नियुक्त हुए सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी मैं बधाई देता हूँ। इसी दौरान राज्यपाल के रूप में हम सबके सहयोगी रह चुके श्री कल्याण सिंह जी, श्री लालजी टंडन और श्रीमती मृदुला सिन्हा जैसे मूर्धन्य जन सेवक अब हमारे बीच नहीं रहे। सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान और व्यक्तित्व से राज्यपाल के पद को विशेष गौरव प्रदान करने वाली इन सभी विभूतियों का मैं सादर स्मरण करता हूँ। कोविड की महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाया गया। हमारे सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम विश्व समुदाय की सहायता भी कर रहे हैं। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना विश्व स्तर पर हो रही है। तो राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल उपराज्यपाल सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, इस सम्मेलन का हिस्सा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।